Good morning to all of you. Yesterday we read about uh, this girl, Annie Frank, diary of Annie Frank, in which she said that the paper has more patience than people. लोगों से कहीं ज़्यादा सहनशीलता पेपर में होता है, इसलिए अपने एक दोस्त बनाना चाह रही है. शी वांट टू मेक फ्रेंड सो दैट शी will she will able to see each and everything what she has in her heart. उसके दिल में, हार्ट में जो कुछ भी है उस चीज़ को किसी से कह सके, तो वो दोस्त बनाने की सोच रही है ना. तो यहाँ से हम लोग देखें, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रमोटेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. अब हम पेज 50 देखिए. 50 है, पेज नंबर 50. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट. अब मैं उस पॉइंट पर आती हूँ दैट प्रमोटेड मी, जो मुझे प्रमोट किया, बढ़ावा दिया. प्रमोशन मिलता है ना, आगे की तरफ बढ़ना, अगमेंट होना. प्रमोट मी, इंस्पायर्ड मी टू कीप ए डायरी, एक डायरी रखने के लिए इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार. आई डोंट हैव ए फ्रेंड, पहली बात यह है कि मेरे पास दोस्त नहीं है, इसलिए डायरी रखना जरूरी है. तो लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल लिव दैट ए 13 ईयर, नो वन विल बिलीव दैट. तो लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मुझको इसको स्पष्ट ढंग से आप लोग सामने रखने दीजिए. जैसे लेट मी टीच, लेट मी टीच. तो लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. अब मुझे इसको स्पष्ट रूप से रखने दिया जाए, कहने दिया जाए. सिंस नो वन विल, चूँकि कोई भी, नो वन, कोई भी, नॉट बिलीव, नो वन बिलीव दैट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा, नो वन विल बिलीव दैट, कि एक 13 साल की लड़की है, 13 ईयर. देखिए बीच में हाइफन है, 13 ईयर. अगर 13 के बीच बाद में हाइफन नहीं देंगे तो ईयर में एस जोड़ना पड़ेगा. देखिए ओल्ड में भी जो है, और ये गर्ल है तो इसलिए ए है, तो गर्ल भी देना जरूरी, गर्ल है इसलिए ए देंगे. और 13 ईयर लिख दें. 13 लिख करके अगर हाइफन न दे तो ईयर में एस जोड़ना पड़ेगा, तो दिक्कत होगा. एक तो आप ईयर्स भी लिख दिए और ए भी दीजिएगा, तो कैसे होगा. आगे गर्ल है तो हाइफन दे दिए. देखिए हाइफन देने के बाद ईयर्स में एस नहीं जोड़ा गया है, तो 13 ईयर ओल्ड गर्ल, इस पर ध्यान दें स्ट्रक्चर पर. तो ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल, किसी को विश्वास नहीं होगा कि एक 13 साल की लड़की कम्प्लीटली अलोन, पूरी तरह से अकेली है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में. एंड आई एम नॉट, और मैं अकेले हूँ भी नहीं. आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास लविंग पेरेंट है, बहुत प्यारे अच्छे माता पिता हैं. एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर. देखिए यहाँ भी वही है, 16 ईयर ओल्ड, हाइफन देखिए. ए सिस्टर कितने साल के थे, 16 ईयर ओल्ड. 16 के बाद ईयर्स में एस नहीं जोड़ना पड़े, इसलिए हाइफन दे दिया गया. आगे चूँकि बहन है, सिस्टर है, सिंगुलर है, ए दिया हुआ है, इसके लिए सिंगुलर चाहिए सिस्टर में. ये है तो 13 ईयर ओल्ड सिस्टर, लविंग पेरेंट है. एंड 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, 16 साल की बहन भी है. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग हैं. आई कैन स्टिल कॉल फ्रेंड, जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ, फ्रेंड्स कह सकती हूँ. आई हैव ए फैमिली, परिवार भी है. लविंग आंट्स, चाची सब है, मौसी है. एंड ए गुड होम, अच्छा घर भी है, एक सुंदर सा घर भी है. नो
नो ऑन द सरफेस, नो नहीं, ऑन द सरफेस अगर ऊपरी तौर पर देखें तो आई सीम टू हैव एवरीथिंग, लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। आई सीम माने प्रतीत होता है, टू हैव एवरीथिंग है, एक्सेप्ट माई वन टू फ्रेंड, सिवाय एक सच्चे दोस्त के, एक सच्चा दोस्त के सिवा छोड़ करके मेरे पास सब कुछ है, इतना बड़ा परिवार, सब लोग हैं। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ ए फ्रेंड इज हैविंग ए गुड टाइम। देखिए, ऑल इज हैविंग ए गुड टाइम, आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ ए फ्रेंड, मैं सोचती हूँ, आई एनी फ्रेंड के लिए आया है, आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्या चीज़, ऑल इज हैविंग ए गुड टाइम, और ये सब अच्छा समय बीतते रहता है। हैविंग ए गुड टाइम, मौज मस्ती करना, समय बीतना, या हैव का मतलब स्पेंड हो गया, हैव है बात, हैव है टॉक, है ना। तो हैविंग ए गुड टाइम, बहुत अच्छा समय बीत रहा है, जब मैं दोस्तों के साथ होती हुई सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलती। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। देखिए, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू फोर्स माई सेल्फ टू डू समथिंग, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, एडिमेटिक अंदाज है, एडिमेटिक लिखा गया। इस चैप्टर में थोड़ा इडियम आपको ज़्यादा मिलेगा, इस पर ध्यान देना है ना। जैसे देखिए यहीं पर आई कांट, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 75 में आकर के, हियर आर फ्यू मोर एडिमेटिक एक्सप्रेशंस दैट अकर इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपको मिलेंगे। ट्राई टू यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में इसका यूज करने की कोशिश कीजिए। जैसे कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू, कॉट माई आई हैड एनफ लाफ योर सेल्फ सिली, तो देखिए यही है कांट ब्रिंग माई सेल्फ। एडिमेटिक एक्सप्रेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मिलेगा, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। पे अटेंशन टू दीज स्ट्रक्चर्स हियर, यहाँ हम लोग ध्यान दें इस तरह के स्ट्रक्चर पर। तो आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं अपने आप को बाध्य नहीं कर सकती थी। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, मैं रोक नहीं सकती थी, मैं बाध्य नहीं कर सकती थी। टू टॉक अबाउट एनी थिंग, हर चीज़ को के बारे में बातचीत करने के लिए मैं अपने मन को मना नहीं कर सकती थी, बाध्य नहीं कर सकती थी। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, रोज रोज की सामान्य बातों के अतिरिक्त मैंने अपने आप को बाध्य नहीं कर सकती थी टू टॉक अबाउट एनीथिंग, कि हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करने के लिए अपने आप को मैं बाध्य नहीं कर सकती थी, सिवाय रोज रोज की सामान्य बातों के अतिरिक्त। अर्थात रोज रोज जो सामान्य बातें होती थी वही किया करती थी, सब कुछ तो कर नहीं सकती थी, हर तरह की बातें दोस्तों के साथ नहीं कर सकती थी। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर सकती थी एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में बात करने के लिए, सिवाय बट मैंने एक्सेप्ट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, रोज रोज की सामान्य चीज़ों के सिवाय अतिरिक्त मैं कोई भी बात करने के लिए अपने आप को बाध्य नहीं कर सकती थी, है ना। अर्थात संभव नहीं था। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू टॉक अबाउट एनीथिंग विथ माई फ्रेंड्स एक्सेप्ट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, रोज रोज की सामान्य बातों के अतिरिक्त मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं हर चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। दीज आर द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हियर, ब्रिंग के बाद माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, सी कांट ब्रिंग हर सेल्फ, अगर यहाँ सी हो जाए तो हर सेल्फ हो जाएगा। वी कांट ब्रिंग आवर सेल्फ, है ना, दे कांट ब्रिंग देम सेल्फ, इस तरह से जो आता है। हेलो,
अपने आप को बाध्य नहीं कर सकते थे टू डू दिस वर्क। फॉर दिस यू कैन कंसल्ट गुड डिक्शनरी here you can consult this ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी। देखिए यहाँ दे दिया गया है 57 पृष्ठ पर एडिमेटिक एक्सप्रेशन को सर्च करने के लिए। अब आते हैं हम यहाँ मे बी वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। हम लोग को नहीं लगता था कि टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर और हम लोग एक दूसरे के करीब आ सकें, निकट आएँ, एक दूसरे से घुलें, ऐसा तो लगता नहीं था, लगता नहीं है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। देखिए प्रेजेंट सिंपल में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, यहाँ ध्यान देंगे। पास्ट का प्रयोग कम किया गया है क्योंकि डायरी लिख रही है और डायरी डेली का रोज़ का जो घटना होता है हम लोग लिख देते हैं, है ना। इसलिए नहीं सोचेंगे कि कहानी है, यहाँ एक डायरी राइटिंग है। डायरी राइटिंग का अपना एक लिखने का स्टाइल है, शैली है। प्रेजेंट में हम लोग लिख रहा है, प्रेजेंट की सारी बातों को रख रही है, इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। पास्ट टेंस का प्रयोग यहाँ बहुत कम मिलेगा, कभी मिलेगा अतः जब पास्ट की हम लोग चर्चा करेंगे, पास्ट टाइम की जब चर्चा होगी। In this chapter, when we talk about the past events, then we use the past tense, but here it is a diary writing। एक डायरी राइटिंग है और ये उसी वक्त लिखा जा रहा है, रात में। दिन भर की बात को रात में हम राइट डाउन कर देते हैं, है ना, सोने से पहले। अतः वर्तमान से इसका लगाव रहता है। यही वजह है कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, है ना। यू कैन सी हियर a lot of structures of present tense in this diary writing written by Anne Frank। We don't seem to be able to get any closure। हम लोग को नहीं लगता था, सिम ने प्रतीत होता टू बी एबल टू सक्षम हो पाएंगे गेट एनी क्लोजर और नज़दीक जाने, एक दूसरे से घनिष्ठता बनाने में, दूरी नज़दीकी बनाने में, दोस्त बनाने में। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। और यही तो समस्या था जिसके कारण हमको डायरी रखना पड़ रहा है। अब यहीं प्रमोटेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। क्यों बात होती है, जैसे यही क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक राइटिंग ए डायरी, यहाँ पर व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइंड इट, वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। यही देखिए क्वेश्चन, क्यों चाहती है एक डायरी रखना, है ना, यही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ये सब इसी के लिए है। वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, वो क्यों डायरी रखना चाहती है। वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, क्यों चाहती है वो डायरी रखना, यहाँ देखते हैं हम। तो वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। नहीं लगता था हम लोगों को कि और हम लोग एक दूसरे से घुल मिल पाएंगे, क्लोज हो पाएंगे। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। और यही तो समस्या था, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट इज़ द प्रॉब्लम। फुल फॉर्म यहाँ कंट्रैक्शन का प्रयोग बहुत किया गया। कंट्रैक्ट देखिए, कंट्रैक्टेड टर्म होगा, कंट्रैक्टेड फॉर्म का होगा, जैसे कंट्रैक्टेड, है ना। व्हेन वी स्पीक, जब यहाँ स्पोकन की बात लग रहा है, लगता है कि व्हेन वी स्पीक यूज कंट्रैक्टेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म सच एज दिस, जिससे कांट, देखिए फॉर कैन नॉट, और कैन नॉट के लिए कांट का प्रयोग। आई वुड, देखना है फॉर आई वुड और आई हैड दोनों के लिए आ जाता है। कैसे पता चलेगा, तो वुड के बाद V1 आएगा और हेड के बाद V3 आ जाएगा, तो पता चलेगा दोनों का सेम ही है। सी इज फॉर सीज, देखिए सीज, है ना। नोटिस द कंट्रैक्टेड फॉर्म आर ऑल्सो रिटन इन द एपोस्ट्रोफ, यस, नोटिस दैट, ध्यान दीजिए। कंट्रैक्टेड फॉर्म आर ऑल्सो रिटन विथ एन एपोस्ट्रोफी। देखिए यहाँ एपोस्ट्रोफी दे दिया गया है, एपोस्ट्रोफी कहेंगे, ये सब
जो कोमा दिया गया है एपोस्ट्रॉफी है ना, जगह जगह आपको मिल जाएगा। देखिए एपोस्ट्रॉफी यहाँ भी है हैव के लिए, वुड के लिए आई हैड और वुड। एपोस्ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन में ज़्यादा यूज होता है व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं तो इस पर गौर कीजिए सब आप लोग। नोटिस दैट एपोस्ट्रॉफी टू शो ए शॉर्टेनिंग ऑफ द स्पेलिंग ऑफ नॉट, वुड नॉट और एज इन द अबव एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ने देखे शॉर्टेनिंग ऑफ द एडजेक्टिव टू शो द, शॉर्टन करने के लिए, छोटा करने, शॉर्ट शॉर्टन, शॉर्टेनिंग ऑफ स्पेलिंग ऑफ नॉट, जैसे नॉट का शॉर्ट करने के लिए देखिए नॉट में दे दिया, वो गायब हो गया। देखिए कैन तो हाईवे है, कैन यहाँ आई है, एन और टी है, केवल कोमा देने से वो एक लेटर गायब हो गया। इसमें देखिए कोमा देने से डी, खाली डी लास्ट वाला रह जाता है, डब्ल्यू यू एल गायब हो गया, इसमें क्या देखिए डी रह गया, एच ए डी गायब हो जाता है। यही सब है, किसी स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए है ना। और एज इन द अबव एग्जाम्पल, राइटिंग डायरी इज लाइक ए स्पीकिंग टू वन सेल्फ। डायरी लिखना क्या होता है, राइटिंग डायरी इज लाइक स्पीकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना। तो स्पोकन में तो यूज करते हैं, यूज है व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं तो यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो डायरी राइटिंग भी किस तरह का होता है, डायरी राइटिंग ए डायरी इज लाइक ए स्पीकिंग वन सेल्फ, प्लेज and often novels and also have speech, उसमें भी स्पीच होता है, नाटक में भी, नॉवेल में भी देखिएगा है ना, और कभी कभी प्राय नॉवेल में भी स्पीच रहता है इन राइटिंग फॉर्म में। सो यूजुअली कम अक्रॉस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इन डायरीज, प्ले एंड नॉवेल। इसीलिए अक्सर हम लोग डायरी में देखेंगे, डायरीज में, नाटक में, प्लेज में और नॉवेल में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ स्पीच आ जाता है, बातचीत है ना, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आएगा ही सब लिखने का। मेक ए लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इन द टेक्स्ट रिटन है ना, देम एज फुल फॉर्म ऑफ 2 वर्ड्स हो गए। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ, वी हैव सीन दैट सम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैन स्टैंड फॉर ए डिफरेंट फुल फॉर्म। देखिए यहाँ देखिए 2 के लिए आ गया, हेड देखिए यहाँ पर एच ए हेड, आई हेड भी हो सकता है, आई वुड भी हो सकता है, दोनों एक ही। तो फाइंड इन द टेक्स्ट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दैट स्टैंड फॉर 2 डिफरेंट फुल फॉर्म, जो 2 डिफरेंट फुल फॉर्म के लिए आ सकता है, आप पता कीजिए है ना। इस टेक्स्ट में ऐसे एंड से व्हाट दीज आर, और बतलाइए कि वे कौन कौन से हैं। आप इसमें भी देखे होंगे इंटरमीडिएट में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको मिलेगा। जैसे देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आपको, और जगह जगह तो है यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। स्पेलिंग रूल, शॉर्ट फॉर्म हो, देखिए अपेंडिक्स में आप आकर के देखेंगे सब मिल जाएगा शॉर्ट फॉर्म। जैसे आई एम यूड, आप पेज नंबर 2279 में आप आकर के देख लीजिए अपेंडिक्स में। सब ध्यान दीजिए, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ शॉर्ट फॉर्म देखिए, शॉर्ट फॉर्म देखिए अपेंडिक्स इंटरमीडिएट अगर आपके पास हो तो आप देख सकते हैं 279 में, 279 में शॉर्ट फॉर्म देखिए सब बॉक्स में दिया गया है, एम के लिए, सब के लिए, यहाँ पर आर, सब ये लिखने में आपको बहुत फ़ायदा करेगा स्पोकन में। लिस्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्जुलरी वर्ब, जितने भी एक्जुलरी वर्ब हैं उसका शॉर्ट फॉर्म। इन स्पोकन इंग्लिश यूजुअली से आई एम न बोल करके एम बोलते हैं। वी हैव डिड, इट एटसेट्रा शॉर्ट फॉर्म है, रादर देन आई एम और यू हैव डिड नॉट। वी ऑल्सो यूज शॉर्ट फॉर्म इन इनफॉर्मल रिटन इंग्लिश, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में सब दिया हुआ है। व्हेन वी राइट शॉर्ट फॉर्म, जब हम व्हेन वी राइट शॉर्ट फॉर्म जब लिखते हैं यूज एपोस्ट्रोफी, देखिए एपोस्ट्रोफी देते हैं
फॉर द मीनिंग, फॉर द मिसिंग लेटर्स के लिए। जैसे यहाँ लेटर देखिए मिस कर रही है तो इसके लिए एम ए मिस कर रहा है, इसमें एच ए मिस कर रहा है तो यू हैव, देखिए डिड नॉट, इसमें नॉट में देखिए डिड तो है ये है, नॉट में से ओ जो है वो मिस कर रहा है। तो फॉर द मिसिंग लेटर के लिए हम लोग यूज एन एपॉस्ट्रोफी फॉर द मिसिंग लेटर। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं। कब दो का देखिए, दो का होता है डिफरेंट, एक ही का लेटर्स देखिए, लेटर्स गो यहाँ पर, वुड का किसका लेटर्स देख रहे हैं, ईज का देखिए, ये दोनों का हो जाता है। यही इसको इसमें बताया गया कि आप पता कीजिए, फाइंड इन द टेक्स्ट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दैट स्टैंड फॉर, जो आता है के लिए स्टैंड फॉर द टू डिफरेंट फुल फॉर्म के लिए आता है, एंड से व्हाट दीज आर, जैसे दो डिफरेंट फुल फॉर्म के लिए आ गया, एक ही हो गया। यहाँ भी देखिए टू डिफरेंट फुल फॉर्म के लिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं सब दो डिफरेंट फुल फॉर्म के लिए देखिए यहाँ पर आ गया। ईज के लिए देखिए, ईज कैन बी ईज और है जो से ही सी इज इन, तो देखिए सी इज इन। इसके बाद V3 है तो सी इज गॉन वे, सी हैज़ गॉन वे, ऐसा आ जाएगा लेटर्स। तो आप ये सब देख सकते हैं। आप बाकी में नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म के लिए देखिए ये सब टेस्ट दे दिया गया। नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म इज आर एन, तो देखिए सब आप देख सकते हैं। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की राइटिंग हम लोग जब डायरी लिखने में चलेंगे तो स्पीच जब भी आएगा, प्ले देख रहे हैं, प्ले एंड ऑफन नॉवेल्स ऑल्सो हैव स्पीच होता है एंड राइटिंग फॉर्म सो यूजुअली कम अक्रॉस, इसलिए अक्सर मिल जाता है हम लोग को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इन डायरीज, प्लेज एंड नॉवेल्स में आपको मिलेगा। ऐसा भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अर्थात शॉर्ट फॉर्म कहिए, कॉन्ट्रैक्ट में सिकुड़ जाना या शॉर्ट फॉर्म, आप दोनों जगह सब लिस्ट आपको बता दिया मैंने। तो थोड़ा ग्रामर पर हम लोग फोकस करेंगे इस चैप्टर में, इसलिए 2-3 वीडियो अगर 2 बन भी जाए एक्स्ट्रा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा, देख लीजिएगा। जितना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हम होमवर्क देखेंगे, हमको सेंड करना होगा। आप लोग किसके माध्यम, इंटरमीडिएट में सब देखा, लिख करके साफ जो लास्ट में दिया हुआ है समझ करके, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको आप लोग साफ एक बना करके प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर अच्छा से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पूरा इसको नहीं उतारना है, इस सब ढंग से ले करके समझ करके एक तो बना करके हमको सेंड कर दीजिएगा आप लोग। देखेंगे कौन कौन इस चीज़ को लेते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर यू कैन सी हियर इन स्पोकन इंग्लिश यूजुअली यूज जो है शॉर्ट फॉर्म का, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ डायरी में भी कहा गया है कि डायरी क्या होता है, अपने आप से बात करना है। देखिए लिखी हुई है, स्पीक योरसेल्फ, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इन डायरी, राइटिंग ए डायरी इज लाइक स्पीकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात होता है। डायरी दिन भर की बातें होती है, बस दूसरे से न कह करके डायरी में लिख देते हैं, क्योंकि दूसरा तो है नहीं, सब कुछ कह नहीं सकती है। ऊपर ही लड़की बोली भी है कि अगर लोगों से मैं कहूँगी तो लोग दूसरे से बोल देगा, उसमें तो पेशेंस सहनशीलता नहीं है। अगर पेपर से मैं अपनी दिल की बात को कहूँगी तो किसी से कहेगा नहीं, है ना। इसलिए दोस्त तो सच्चा है नहीं जिससे कि अपनी सारी दिल की बात को मैं कह सकूँ, और कह देंगे और मेरा सीक्रेट जो भी गुप्त है किसी दूसरे से कह दिएगा तो और एक झंझट हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, न्यू प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड। तो हाउ कैन आई सॉल्व दिस इन दिस कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। ऐसे भी दुनिया बड़ा जटिल है ना, जालिम है, और उसमें और समस्या गंभीर हो जाए, समस्या समाधान को के बदले और उस समस्या गहरा जाए, मुश्किल हो जाए तो ठीक नहीं है। यही वजह है कि ये लड़की डायरी रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड में कि वाई, है ना, वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, वो क्यों डायरी रखना चाहती है, इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, क्यों रखना चाहती है, क्योंकि कोई सच्चा दोस्त नहीं है ना। सी हैज़ नो ट्रू फ्रेंड, है ना, नो ट्रू फ्रेंड हो गया, एक्सेप्ट माई नो ट्रू फ्रेंड, एक्सेप्ट कोई दोस्त नहीं है, सब कुछ है लेकिन सच्चा दोस्त नहीं है जिससे कि अपनी बात को कह सकूँ। तो स्पीकिंग है जनरली इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं, कम टू द पॉइंट हियर।
एनी केस दैट इज हाउ ए थिंक आर, है ना। आई डोंट कन्फाइड इन, देखिए बात यहाँ पर कि एबल टू गेट क्लोजर एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और यही समस्या था। मे बी ये समस्या थी कि हम लोग एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते थे, कोई ये दोस्त तो था नहीं जिस पर भरोसा मैं करूं, अपने दिल की बात को कहूं। मे बी हो सकता है इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है कि मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, कन्फाइंड इन कॉन्फिडेंस, इसी से कॉन्फिडेंस भी बन जाता है, CONFIDENC, भरोसा। देखिए भरोसा लिख दिए हिंदी में आपके लिए। टू टेल पर्सनल थिंग्स, कहना व्यक्तिगत चीज़ को, प्राइवेटली मैंने गुप्त चुपके से, निजी तौर पर, टू ए पर्सन दैट वन ट्रस्ट, जिसमें कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है, तो प्राइवेटली हम निजी तौर पर उससे हम कहते हैं, अपनी बात को कहते हैं, रखते हैं। कन्फाइड के साथ इन का प्रयोग देखिए बहुत ही शानदार ढंग से किया गया है, कॉन्फिडेंसी। तो दिस इज़ माई ओन फॉल्ट, वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। ये हो सकता है कि मेरी, मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि मेरी अपनी गलती हो या मेरा गलती हो कि हम एक दूसरे में भरोसा नहीं करते थे। इन एनी केस, किसी भी स्थिति में, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, और यही स्थिति थी, वस्तु स्थिति तो यही मात्र थी, है ना। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, लायबल टू चेंज, या संभावना भी नहीं था कि स्थिति चेंज होगी। थिंग्स के लिए है दे दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, हाउ कैसी, ऐसी ही चीज़ें थी, ऐसी ही स्थिति थी, सिचुएशन था। हाउ मैंने कैसी स्थिति थी, मात्र ऐसी स्थिति थी, एंड सिचुएशन था, एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दे, ये सारी चीज़ें बदलने वाली भी नहीं थी, ये वस्तु चेंज होने वाली भी नहीं थी, लगता नहीं था, संभावना भी नहीं था। पॉसिबिलिटी, लायबल टू का मतलब पॉसिबल टू हैवन समथिंग, कोई चीज़ होने की संभावना भी नहीं था। दैट इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, है ना, इसलिए मैं डायरी लिखना शुरू कर दी, यही वजह है, दैट इज वाई, यही वजह है कि मैं डायरी लिखना आरंभ कर दी। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, इन्हेंस मैंने बढ़ाने के लिए, इमेज ऑफ लॉन्ग वेटेड, लंबे इंतजार का एक दोस्त, इन माई इमेजिनेशन था, मेरी कल्पना में था, इसका बढ़ता गया, इन्हेंस होते गया, तो इमेज एक तस्वीर, एक फिगर ना होता है किसी दोस्त का, लंबा इंतजार के बाद कोई दोस्त का की कल्पना जो होती है और बढ़ते जाता है, उसका फिगर दिमाग में, है ना, इमेज बनते जाता है। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं नहीं चाहती थी, जॉट डाउन का मतलब राइट डाउन, लिख देना, जॉट डाउन, ये सब इडियम फ्रेज बहुत ज़्यादा है, देखिए इसमें जॉट डाउन मिलेगा आपको, गेट डाउन, जॉट डाउन, इडियोमेटिक फ्रेजल वर्ब, अगले चैप्टर में हम लोग जिक्र करेंगे, फ्रेजल वर्ब का किए भी थे। यहाँ जट डाउन का मतलब राइट डाउन, नो, आई डोंट वांट टू जट डाउन, नहीं चाहते थे, जट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी, तथ्यों को लिख देना, द वे मस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, किंतु मैं चाहती थी कि डायरी मेरा दोस्त बने, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, इसलिए मैं इसको, दिस फ्रेंड को किट्टी कहूँगी, इसके डायरी का नाम क्या है, किट्टी, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, किट्टी, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा इडियम फ्रेज इस टेक्स्ट में किया गया है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का भी प्रयोग किया गया है। आप इसको होमवर्क भी दे रहे हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा, तो अगले हम यहाँ जो चैप्टर है तो खुद से थोड़ा कोशिश कीजिएगा, है ना, 55 तक। जैसे देखिए फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस और एडवर्ब, बताए भी थे पिछले लेक्चर्स में। जैसे सी इज ईगर टू गेट ऑन इन लाइफ, यहाँ गेट ऑन का मतलब सक्सीड होना, एक जगह गेट ऑन का मतलब सवार होना गाड़ी पर। द विजिटर, है ना, द विजिटर रन अवे विथ द मैच, यहाँ ऑन जीत लिया, आसानी से जीत लिया। उसी तरह से आप लोग यहाँ तक थोड़ा सा देखेंगे, इस सब से लेकर के पढ़ करके इडियोमेटिक सब यूज है, सेंटेंस का फ्रेजल वर्ब का प्रयोग यहाँ किया गया फर्स्ट सेकंड में, और इसको मैचिंग कर दीजिएगा,
फिर इडियम देखिए यहाँ है, इडियम आर ग्रुप ऑफ वर्ड विच फिक्स्ड ऑर्डर होता है, जो इनके ऑर्डर पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, इन ए पार्टिकुलर मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दियर वर्ड टू पुट टुगेदर अलग होता है। फ्रेजल वर्ब कैन ऑल्सो बी ए इडियम हो सकता है, दे आर सेड टू बी एडिमेटिक व्हेन द मीनिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, जिसकी मीनिंग का भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो व्हाट इज द मीन टू मीट वंस मैच इन इंग्लिश, है ना, it means to meet someone who is a good as oneself, you know, or even better in some skill or quality. Do you know what is mean to let the cat out of the bag, माने वही इसका क्या मतलब हुआ, कैन यू गेस, क्या अंदाज लगा सकते हैं, माने रहस्य का खुलासा हो जाना, कैट आउट ऑफ द बैग, बैग से निकल गई, इससे सीधा मीनिंग नहीं लगाएंगे, मैंने किसी बात का खुलासा हो जाना। तो इस तरह से देखेंगे कि इसमें बहुत सारे इडियम फ्रेज का प्रयोग किया गया। इडियम आर ग्रुप ऑफ वर्ड विथ ए फिक्स्ड ऑर्डर, उनका ऑर्डर पहले से ही फिक्स्ड होता है, एंड ए पार्टिकुलर मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ईच दियर वर्ड, अलग अलग होता है। जैसे इससे देखें ना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कैट माने बिल्ली, आउट माने बाहर, ऑफ माने का, द बैग बाहर, बैग माने थैला से बिल्ली बाहर, मीनिंग तो लग नहीं रहा, इसका एक खास मीनिंग होगा। फॉर दिस यू कैन कंसल्ट ए गुड डिक्शनरी, आप लोग इसके लिए डिक्शनरी भी चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, यू माइट, है ना, यू माइट वांट टू कंसल्ट ए डिक्शनरी फर्स्ट, अगर डिक्शनरी हो तो आप लोग यूज करने की कोशिश करेंगे, हम लोग जिक्र करेंगे, आगे भी मिलेगा। कम से कम ये तो आप मैच ज़रूर करा करके हमको सेंड कीजिए, और इंटरमीडिएट में जो शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ दिया है, शॉर्ट फॉर्म को इसको मैच करके भेजिए, ताकि इडियम के आप लोगों को सही से समझ में आ सके ना। तो दैट्स वेरी वेरी थैंक्स फॉर इट। नाउ आई क्लोज दिस वीडियो हियर।